सुबह सवेरे आँख खुली तो यीशु था। मीठी नींद की गहराइयों में यीशु था। आँखों में आंसू, हाथों में खून, यीशु था। मीठी नींद की गहराइयों में यीशु था। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, क्या आप यीशु के साथ अपने सुबह का शुरुआत करते हैं? क्या आप यीशु के साथ नए दिन को देखना चाहते हैं? क्या आप यीशु के साथ अपने पूरे दिन को जीना चाहते हैं? आज मैं कुछ ऐसा आपके बीच में बांटने जा रहा हूं जिस वचन के जरिए आप परमेश्वर को अपने करीब प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर आपके करीब है। आपको ये बात पता है? कई बार हम बोलते ना कि प्रभु मेरे जीवन में आ, प्रभु मेरे दिल में आ, प्रभु मेरे घर में आ, प्रभु मेरे कार्य के क्षेत्र में आ। He is always with you। वो हमेशा आपके साथ है, लेकिन हम फिर भी उसे अपने करीब महसूस नहीं कर पाते, अपने नजदीक उसे हम पाते नहीं हैं। इसका कारण क्या है? वो हमारे साथ रहने पर भी कई बार हम उसे महसूस क्यों नहीं कर पाते? कई बार उसे हम सुन क्यों नहीं पाते? कई बार हम उसके मौजूदगी को अनुभव क्यों नहीं कर पाते? आपको समझना पड़ेगा। अगर आप नए विश्वासी हैं, हाल फिलहाल में ही अगर आपने प्रभु में विश्वास करना आपने शुरू किया है, प्रभु के साथ चलना अगर आपने शुरू किया है, तो ये वचन आपको काफी मदद करने वाली है परमेश्वर के अजीजों, ताकि आप उसकी उपस्थिति को महसूस कर सके। मैं बहुत जल्द मेरे जीवन की गवाही आप लोगों के साथ बांटने जा रहा हूं। मैं बहुत जल्द इसके ऊपर एक वीडियो लेकर आऊंगा जहां पे मैं ये बताऊंगा कि मैंने प्रभु को कैसे अनुभव किया, मैंने परमेश्वर को कैसे प्राप्त किया, उसकी उपस्थिति ने मेरे जीवन में क्या बदलाव किया। आज मैं जिस वचन से आपके बीच में बांटने जा रहा हूं, भजन संहिता 63 अध्याय से जिस वचन को मैं आपके बीच में रखने वाला हूं, परमेश्वर के अजीजों, बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज जो गीत हमने गाया, उस गीत में हमने क्या कहा कि प्रभु मेरे आंख खुलते ही मैं आपको देखना चाहता हूं। प्रभु मेरे मीठी नींद में मैं आपकी कल्पना में रहना चाहता हूं। सुबह भी यीशु, शाम को भी यीशु, दोपहर को भी यीशु, हर समय में यीशु, हर समय में यीशु, हर समय में यीशु। बोलिए, मेरा हर समय मेरे परमेश्वर का है, मेरा हर पहर परमेश्वर का है। दानियल 3 पहर प्रार्थना करता था, सुबह दोपहर शाम को, और वो लगातार इस काम को कंटिन्यू करने लगा। आप जानते हैं दानियल किस तरीके से परमेश्वर के नजदीक था। वो आप जानते हैं दानियल के बारे में पढ़ते समय कि प्रभु दानियल के जरिए कितने बड़े बड़े कार्य करता था। हम दावा तो करते हैं प्रभु के साथ होने का, प्रभु के साथ रहने का, लेकिन साबित नहीं कर पाते हैं। दावा नहीं, साबित कीजिए। दावा मत कीजिए। दावे करने वाले तो बहुत से लोग हैं, लेकिन साबित करने वाले लोग नहीं है। आपको परमेश्वर ने दावा करने के लिए नहीं बुलाया है, हाँ ये, हाँ वो, हाँ ये, हाँ ये, ऐसे वैसे। आपको ये बोलने के लिए नहीं बुलाया परमेश्वर ने। साबित कीजिए कि परमेश्वर आपके साथ है। साबित कीजिए कि आप परमेश्वर के साथ हैं। साबित कीजिए कि आप उसके मौजूदगी को महसूस करते हैं। साबित कीजिए कि उसका जो उपस्थिति है वो वाकई में सच्चाई की उपस्थिति है, सत्य है, रियल है, फेक नहीं है, झूठ नहीं है। आमीन। क्या आप मानते हैं प्रभु की उपस्थिति रियल है, फेक नहीं है? तो आप महसूस क्यों नहीं कर पाते? फिर आप कई बार परमेश्वर को खुद से दूर क्यों करते हैं?
या आप उससे दूर क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इस वचन में लिखा है, ध्यान से सुनिएगा, हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। यहाँ पे दो बातों का जिक्र किया गया है, दो बातों का उदाहरण दिया गया है। पहला है मन, दूसरा है परमेश्वर के अजीजों शरीर। अगर आप मन से परमेश्वर को खोजेंगे नहीं तो आपका शरीर कभी आपका साथ नहीं देगा परमेश्वर की महिमा करने के लिए। आपका शरीर कभी आपका साथ नहीं देगा, क्योंकि आपका मन आपके शरीर को चलाता है। दाऊद क्या कह रहा है? प्रभु मेरा मन प्यासा है, मेरा मन प्यासा है प्रभु। एक प्यासे को पूछिए जल की कीमत क्या है। एक व्यक्ति जब प्यासा होता है उससे पूछिए 2 बूंद जल की कीमत क्या है। क्या वाकई में उस प्यासे व्यक्ति के समान आप परमेश्वर को ढूंढते हैं? मुझे बताइए, क्या आप उस प्यासे व्यक्ति के समान परमेश्वर को ढूंढने के लिए तैयार है? आप जब सुबह उठते हैं आप किसे ढूंढते हैं? परमेश्वर के अजीजों, सुबह ये वचन तो आप सुन रहे होंगे, लेकिन आप जब सुबह उठते हैं आपके विचार में कौन है? आप किसे देखना चाहते हैं? आप किसे सुनना चाहते हैं? आप उस दिन की शुरुआत कैसे करना चाहते हैं? झगड़ा करते हुए, नेगेटिव होते हुए, किसी को बुरा भला बोलते हुए, या अपने परिस्थिति पर दुख जताते हुए, निराश होते हुए? कैसे आप शुरुआत करते हैं आप? या आप शुरुआत करते हैं आशा के साथ, भरोसे के साथ, प्रभु की उपस्थिति में समय बिताते हुए, प्रार्थना करते हुए, वचन पढ़ते हुए, वचन सुनते हुए, धन्यवाद देते हुए, प्रशंसा करते हुए, स्तुति करते हुए? यह आपका चुनाव है कि आप अपने सुबह को कैसे शुरू करते हैं। जब आपकी आंखें खुलती है, व्हाट यू वांट टू सी, आप क्या देखना चाहते हैं? व्हाट यू वांट टू सी, आप क्या देखना चाहते हैं परमेश्वर के अजीजों? आप क्या सुनना चाहते हैं? इसी से तय होगा आपका जो दिन है वो कैसा होने वाला है। आज इस वचन से मैं आप सभी को उत्साहित करके ये कहना चाहता हूं, जब तक आप प्यासे नहीं बनते हैं परमेश्वर के लिए, जब तक आप प्यासे नहीं बनते हैं उसकी उपस्थिति के लिए, जब तक आप प्यासे नहीं बनते हैं उसको सुनने के लिए, जब तक आप प्यासे नहीं बनते हैं उसको देखने के लिए, आप उसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। वो आपके साथ में ही है लेकिन आप उसे महसूस नहीं कर पाते हैं। वो आपके साथ में ही है लेकिन आप उसे अनुभव नहीं कर पाते हैं। उसने तो अपना काम किया है, उसने अपना वायदा पूरा किया है, अपना उपस्थिति देते हुए आपको, लेकिन आप अपने काम को करने से पीछे रह गए। आप प्यासे होकर ढूंढने के बजाय परमेश्वर को आप प्यासे हो गए किसी और चीज के लिए, किसी इंसान के लिए, किसी वस्तु विशेष के लिए, अपनी अभिलाषा के लिए। आप उन बातों के लिए जब प्यासे होकर जीते हैं तो आपका मन कभी भी प्यासा नहीं होगा परमेश्वर को ढूंढने के लिए। मैं ये बातें क्यों बता रहा हूं? क्योंकि हम बहुत नजदीक है दूसरे आगमन के। परमेश्वर के अजीजों, ये अंत का समय है। तरह तरह के लोग अब उठ खड़े होंगे, अलग अलग शिक्षाएं अब लोग देने लगेंगे। आप अगर परमेश्वर को प्यासे होकर नहीं ढूंढेंगे आप बहुत जल्दी भटक सकते हैं, चुने हुए भरमाए जाएंगे। ये बहुत खतरनाक स्टेटमेंट था यीशु मसीह का, चुने हुए भरमाए जाएंगे। आप समझ रहे इस बात को? चुने हुए परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। इसलिए हमें बहुत सावधानी के साथ जीवन जीना है। अगर हम परमेश्वर के लिए प्यासे ना होते हुए चीज, इंसान या किसी और बात के लिए प्यासा बन जाए, हम कभी परमेश्वर के साथ चल ही नहीं पाएंगे। हम बेशक सुबह उठकर वचन सुन लेते हैं, प्रार्थना करने लेते, लेकिन
हमारा जो मन है किस चीज के लिए प्यासा है, हमारा जो मन है किस चीज के लिए अभिलाषी है, हमारा जो शरीर है किस चीज के लिए अभिलाषी है। अगर आपका मन सही है तो आपका शरीर भी सही होगा, लेकिन अगर आपका मन सही नहीं है, अगर आपका मन गलत है परमेश्वर के अजीजों, आपका शरीर भी वही करेगा जो आपका मन करता है। आपका मन आपके शरीर को बताता है कि क्या करना है। और दाऊद की तरह अगर हम अपने मन को समझाए, अगर हम अपने मन को परमेश्वर की ओर फेरे, प्यासे होकर अगर हम परमेश्वर को खोजे, तो हमारा शरीर भी वही करेगा जो हमारा मन उसे कहता है। तो अपने मन को हमें तैयार करना पड़ेगा। जैसा एक प्यासा पानी की तलाश में घूमता है, पानी के लिए वो हाँफता है, पानी को वो ढूंढता है, और पानी से जब वो तृप्त हो जाता है वो जीवन को प्राप्त करता है। वैसे ही अगर हम प्यासे होकर परमेश्वर को ढूंढने लगे अपने जीवन के हर क्षेत्र में, तो परमेश्वर के अजीजों, हम उसे बहुत अद्भुत तरीके से प्राप्त करेंगे। और बस हम सिर्फ मन से नहीं, बल्कि हम अपने शरीर से भी परमेश्वर की महिमा कर पाएंगे, और हर दिन हम प्रभु के साथ बिता पाएंगे। हम सुबह भी परमेश्वर के साथ बिताएंगे, हम दोपहर को भी परमेश्वर के साथ बिताएंगे, और हम अपने शाम को भी परमेश्वर के साथ बिताएंगे। प्रभु आपको खोना नहीं चाहता है। एक बार परमेश्वर ने खो दिया, एक बार हम परमेश्वर से दूर हो गए, लेकिन अब दोबारा परमेश्वर आपको खोना नहीं चाहता है। इसीलिए आइए हमेशा उसके नज़दीक रहने की कोशिश करें, उसे महसूस करने की कोशिश करें, उसे अनुभव करने की कोशिश करें, उसे देखने की कोशिश करें, उसे सुनने की कोशिश करें, ताकि हम हमेशा प्रभु के नज़दीक रहे, ना कि संसार के। आइए अपनी आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ एक और नए दिन के लिए। प्रभु, आज आपके बच्चों ने इस वचन को सुना है, तो प्रभु ये वचन अद्भुत रीति से उनके जीवन में काम करे, और वो बिल्कुल प्यासे होकर आपको ढूंढने के लिए पिता आप उनकी सहायता कीजिए। जिन्होंने आज के वचन को ग्रहण किया है प्रभु, मैं उन पर आपके अद्भुत आशीष की घोषणा करता हूँ। प्रभु, मैं छुटकारे की घोषणा करता हूँ। प्रभु, मैं चंगाई की घोषणा करता हूँ। प्रभु, मैं आपके आशीष और उपस्थिति की घोषणा करते हुए इस दिन में प्रभु आपके सुरक्षा की घोषणा करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।